हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बात कर रही हूँ रानी मेकओवर एंड सैलून से। तो काफ़ी दिनों से गाइज़ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा बिज़ी थी इसलिए। तो अभी कुछ टाइम से ना मेरे पार्लर में छाइयों के लिए छाइयों की प्रॉब्लम लेके बहुत सारे कस्टमर आ रहे थे कि मैम हमारी छाइयों का इलाज बताइए, मैम हमारे फेस पे जो ये डार्क सर्कल हो रखे हैं इनका इलाज बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि छाइयाँ आना चेहरे पे कोई बड़ा रीज़न नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी 50% ना कोई बड़ा ही रीज़न नहीं है। 50% लोगों को ना छाइयाँ उन्हीं की कमी की वजह से आती है, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन कैसी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो आप ना अपनी स्किन का पता कीजिए कि आपकी स्किन है कैसी। वो पता कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो पता है, आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि आपकी ड्राई है या आपकी ऑयली स्किन है। तो ड्राई स्किन वालों का तो फेस ऐसे खिंचा खिंचा हो जाएगा, है ना। और कुछ नहीं लगाओगे तब तक फेस ऐसे रहेगा जकड़ा हुआ बिल्कुल। और ऑयली स्किन वालों को जैसे सो के उठोगे तो बहुत सारा ऑयल आ जाएगा, है ना। जगह जगह पिंपल निकल आएंगे, है ना। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सब हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सबको पता होता है कि ऑयली और ड्राई स्किन कैसी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% छाइयाँ ना ड्राई स्किन वालों पे ही होती हैं, मुझे लगता है। तो ड्राई स्किन वालों को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप ना अपनी स्किन को मॉइस्चर करके रखें। मतलब कि आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र या फिर कोई कोल्ड क्रीम कुछ भी ना ऐसे लगा के रखें। आप ऐसे ही मत छोड़िए। क्योंकि मेरे पास जैसे काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है, और वो कुछ नहीं लगाते। जब मैं उनसे ये सवाल, वो बोलते हैं कि मैम हमारी छाइयाँ हैं और ये सब कैसे ठीक होगा। तो जब मैं उनसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि आप क्या लगाते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं लगाते हैं। मतलब सुबह जब उठते हैं वो वॉश करने के बाद कुछ नहीं लगाते हैं। और बाद में जैसे मैं बोलती हूँ कि वैसे तो सप्ताह में हम हिमालय का फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं, हिमालय का फेस पैक लगा लेते हैं। अब आप ये चीज़ बताइए मुझे कि जब आपको पिंपल है ही नहीं, आपको हिमालय तो पिंपल के लिए ही है ना। अब वो भी देखना पड़ेगा ना कि कौन सा हिमालय क्या यूज़ कर रहे हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ तो वो बताते हैं कि ये वाला। तो वो आजकल ना सब पे सब कुछ लिखा हुआ होता है, और इतना तो सब लोग सब देख ही लेते हैं कि ये ऑयल फ्री है या इसमें ऑयल है या जेल में है या क्रीमी है ये। तो वो चीज़ आप देख कर, नोट करके आप तभी उसको ट्राई करिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उन्हें अपनी स्किन का पता भी नहीं होता है और वो कुछ भी उठा के लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, होता ये है कि जब वो पहले ही, एक तो हमारी स्किन का ऑयल ख़त्म हो चुका है, ड्राई है तो ऑयल है ही नहीं, ऊपर से वो ऐसी कुछ चीज़ लगा लेते हैं कि जिससे थोड़ा बहुत जो ऑयल होता है वो भी निकल जाता है। अब आप ये चीज़ सोच के देखिए, जब आपकी स्किन सूखी है, बिल्कुल ड्राई हो रखी है, तो क्या होगा? ब्लैक होगी ना। तो वो ब्लैक पड़ के ही आपकी छाइयाँ बन जाती हैं। तो आपको ये चीज़ खुद में ही देखनी होगी, ये कोई नहीं बताएगा, ये आप खुद ही सोचना कि हमारी स्किन में किस चीज़ से क्या हो रहा है। तो आप तुरंत उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ड्राई है तो आप उसको मॉइस्चराइज़ करो ना, उसको क्रीम लगाओ ना, रात में लगा के सो। अगर आपको दिन में लगता है कि चिपचिप हो रहा है तो कोई भी लाइट लोशन आते हैं आजकल, वो लगा के सो जाइए। दिन में वो लगा लीजिए, सॉरी, रात में आप कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लीजिए। तो रात को आप अच्छे से कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लीजिए, और आप जब भी फेशियल कराने जाएं तो आप क्रीम की मसाज कराइए। उससे तो ये है कि आपकी जो एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो रखी है उसको कुछ तो मिलेगा ना, ऑयली। तो ये तो है ही रीज़न, मेरे हिसाब से 80% लोगों का रीज़न यही है। क्योंकि मैंने ना काफ़ी लोगों की छाइयाँ ठीक करी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं दिया मैंने उनको, कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने उनको यही चीज़ कही कि आप अपनी पहले स्किन को पहचानो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको स्किन के बारे में पता ही नहीं होता है। वो जहाँ मार्केट गए, हाँ ये वाला दिख रहा है, ये उठा लिया, हाँ अगली बार गए, ये वाला दिख रहा है, ये वाला उठा लिया, ये फेस वॉश यूज़ कर लिया, ये क्रीम यूज़ कर लिया आपने, ये फेस पैक लगा लिया।
तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट देख के हमारी स्किन बहुत हेल्दी और बहुत ग्लोइंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब तक सही चीज़ सही जगह पे नहीं जाएगी तो वो कैसे होगी। अगर आपकी ड्राई है तो आप उसको ऑयल दोगे तभी तो उसमें ग्लो आएगा। तो ये चीज़ ना आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारी स्किन कैसी है। तो मेन तो मेरा आज छाइयों के ऊपर यही था कहना आपको कि पहले आप अपनी स्किन को पहचानिए, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो यही कहते हैं छाइयों के लिए, छाइयों के लिए, छाइयों के लिए बताऊँ मैं। और मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ यही कहती हूँ आप थोड़ा सा दिन ये करो। अब थोड़े से दिन में ही देखो उनको कितना फ़र्क नज़र आता है। अब डॉक्टर के जाते हो, डॉक्टर आपको क्रीम वगैरह देंगे, है ना, वो लगाओगे, वो ऊपर ऊपर की स्किन उतर जाएगी, वो जैसे ही आपकी दवाइयाँ जैसे ही ख़त्म होंगी वो फिर से उभर के आ जाएंगी। तो परमानेंट तो इलाज होगा ही नहीं ना उस चीज़ का। अब आप ये सोचिए जब परमानेंट नहीं होगा तो वो फिर से तो होंगी ही ना। लेकिन आपको जब ये चीज़ का पता हो जाएगा कि आपकी स्किन को किस चीज़ की नीड है और वही चीज़ उसको मिल रही है, तो ऑटोमेटिक आपकी छाइयाँ कम होंगी और आपका फेस ग्लो करेगा। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने स्पेशल इसी चीज़ के लिए वीडियो बनाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि जो भी कोई आता है वो यही कहता है कि मैम छाइयाँ हो गई हैं, मैम छाइयाँ हो गई हैं। अब हमारा तो सलून है, अगर हमने उनको फेशियल वगैरह कुछ ऐसे सजेस्ट करा तो उन लोगों को लगेगा कि हम अपना पैसा बनाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। फेशियल बुरी चीज़ नहीं है, फेशियल कराओ, अच्छा है। 30+ होने के बाद तो आप फेशियल करवाओ। तो जिन लोगों को छाइयाँ हैं वो पानी ज़्यादा पिएं, ड्राई स्किन है तो ठीक है, पानी ज़्यादा पिएं और अपने फेस पे ना दिन में 2 से 3 बार आप कोई भी कोल्ड क्रीम लगा के रखें। अगर आपने सुबह फेस वॉश किया उसके बाद आपको कोल्ड क्रीम लगानी ही लगानी है। उसके बाद अगर आपने फिर से नहाया है और फिर से आपका फेस वॉश हुआ है तो आपको फिर से लगानी है। और अगर आपने नहीं फेस वॉश किया है तो आपका इनफ है। अगर आपको नहीं लग रहा है ड्राई तो ठीक है। और रात को आपको फेस वॉश करके और अच्छे से कोई भी कोल्ड क्रीम लगा के हल्के हल्के अपने हाथ से ऐसे मसाज करके और रात को लगा के आपको सोना है। तो देखिए आपका ना कुछ ही सप्ताह में आपका फेस ऑटोमेटिक ग्लो करेगा। देखिए ना ही इसमें आपका कोई पैसा लग रहा है, ठीक है, और ना ही आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। तो आप अपनी स्किन को पहचानिए पहले, ठीक है। और ऑयली स्किन वाले क्या है कि ऑयल है तो ऑयल लगाएंगे तो वो पिंपल निकलेंगे, ठीक है। तो ऑयली स्किन के लिए मैं फिर से वीडियो बना दूंगी आपके लिए, बट मैं छाइयों के लिए स्पेशल बना रही थी आज। स्पेशल मैंने छाइयों के लिए सोचा था क्योंकि मेरे पास दिन में 2 से 3 क्लाइंट तो ऐसे आ ही जाते हैं कि मैम छाइयों का बताइए, मैम कोई क्रीम दे दीजिए, आप मैम हमें कोई क्रीम दे दीजिए। अरे यार आप ये तो सोचो कि आप वो क्रीम देने के बाद आपको रिज़ल्ट नहीं मिला तो आप आएंगे ना मेरे पास। तो ऐसा काम ही क्यों करना है। इसलिए मैं जो बता रही हूँ वो बिल्कुल सही बता रही हूँ। जो ये आजकल दुनिया भर के ये फेशियल और ये सब कुछ चला हुआ है, ये कर लो मैडम, वो कर लो मैडम। फेशियल नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, फेशियल आप कराओ, बट पहले आपको अपनी स्किन की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपनी स्किन की नॉलेज होगी तो आप अपनी स्किन की देखभाल अच्छे से करेंगे और आप खुश भी रहेंगे, आपकी फेस पे ग्लो रहेगा। तो इसलिए आप अपनी स्किन को पहचानिए। और पपाया का फेशियल कराइए आप। अगर आप रेगुलर जैसे फेशियल वगैरह करा रहे हैं तो आप पपाया का कराइए, आप फ्रूट फेशियल करवाइए, आप विटामिन सी का आता है वो कराइए। आप काफ़ी सारे मार्केट में है फेशियल, ऐसा नहीं है। तो आप पहले स्किन को पहचानिए। पार्लर में अगर जा रहे हो तो वो तो अपने हिसाब से करेंगी आपका ट्रीटमेंट जो भी है, बट मैं आपको घर के लिए बता रही हूँ कि आप खुद से जितने अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं ना उतना कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आप खुद करिए पहले, आप खुद अपनी स्किन का ख्याल रखिए। पानी खूब ज़्यादा पीजिए, आप फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, ठीक है। और आप अपनी स्किन को ड्राई मत रहने दीजिए। तो आप अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी हो जाएगी और छाइयाँ भी आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग ध्यान देंगे इस चीज़ पे। तो ये मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, बहुत सही बता रही हूँ। आप अपनी स्किन को पहचानो तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अभी आधे से ज़्यादा लोगों को अपनी स्किन की नॉलेज नहीं है तो वो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई होप आप सब ध्यान रखेंगे अपनी स्किन का
और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट में पूछ लीजिए मुझसे, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ आप बता दीजिए। वैसे मुझे थोड़ा टाइम का ऐसा ही रहता है, बट टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।